नमस्कार। ये ऊपर जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे, आपने नाम सुना ही होगा। और मैं उस एक्सप्रेसवे से उतरकर यहाँ अब जिस रोड पर हूँ, ये जीटी रोड है। एक ज़माने में दिल्ली से जाने वाली कानपुर के रास्ते आगे तक जाने वाली यही रोड थी, और जीटी रोड आज भी ट्रैफिक में पूरा भरा रहता है। तो बात आप सोच रहे होंगे मैं ये रोड की बात कर रहा हूँ, मेरठ एक्सप्रेसवे और जीटी रोड की। बात यह है कि इन दिनों जेरे बहस, यानी बहस का मुद्दा ये है कि वक्फ बोर्ड ने अगर सही से काम किया होता तो देश के मुसलमानों को टायर के पंचर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तरफ ये, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करते हुए मामला यहाँ तक है कि पश्चिम बंगाल की सरकार की नाकामी के चलते मुर्शिदाबाद के इलाके में लोगों की जानें गई। वहाँ तनावपूर्ण स्थिति है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भेजने की नौबत पड़ी और बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के राहत शिविरों में रहने की ज़रूरत पड़ी। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर वहाँ इस तरह का हालात ख़राब रहे और पश्चिम बंगाल की सरकार पर बहुत बड़े सवालिया निशान हैं, ममता बनर्जी की सरकार पर। वो बात अलग है, वो अलग बात कह रही है, बीजेपी अलग बात कह रही है, ये अलग है, लेकिन ये सरकार की नाकामी मानी जाएगी। यानी वक्फ बोर्ड बिल पर सियासत हर तरफा है। और बात अब यह आ गई कि वक्फ बोर्ड और टायर पंचर बनाने वालों में रिश्ता क्या है। तो मैंने सोचा कि ये जीटी रोड सबसे चलता फिरता रोड है, मैं इसी पर चलता हूँ और इस रोड पर अगले कुछ किलोमीटर तक हर टायर बनाने वाली की दुकान पर उतरता हूँ। टायर पंचर जो बनाता है वो कौन है, और वो जो भी है वो वक्फ बोर्ड बिल को कितना जानता है और वक्फ की ज़मीन को अपनी बदहाली के लिए कितना जिम्मेदार मानता है। आज यही देखते हैं माहौल क्या में। तो मैं सफ़र की शुरुआत करता हूँ। अभी वो जहाँ से मैंने शुरू किया हाईवे से, मुश्किल से 200 मीटर ही आया, तब तक मुझे ये टायर की दुकान दिखाई दी। एक बात और आपको बता दूं, अगर आप इस रोड पर चलते हैं तो आप भी देखिएगा, आजकल का दौर ऐसा है कि आदमी दिखाता कुछ है, देखने वाला सोचता कुछ है। तो मेरा ये आपसे, कभी इस रोड पर आए तो आप देखिएगा कि यहाँ से लेके आगे तक मैं जा रहा हूँ तो सीरियली एक एक दुकान तक मैं जा रहा हूँ। आप भी इसकी तहकीकात कर सकते हैं। ये पहली दुकान है जो NH-24 से उतरने पर अलीगढ़ जाने की तरफ मिलती है। हाँ जी, ये दुकान आप ही की है? हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, हमारी है। टायर की भी है और पंचर की भी? पिंचर की भी, नए टायर की भी है। नए टायर की भी, पिंचर की भी है, दोनों ही है। तो आप मालिक हैं? हाँ जी। मिस्त्री कौन है? मिस्त्री भी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ। अरे आज जो टायर बेचता है वो पंचर कहाँ बनाता है? जब लड़का ही नहीं मिल रहा कहाँ चल रहा है, तो खुद ही करना पड़ रहा है। अपने आप भी करने पड़ते हैं। हाँ? छोटे मोटे काम अपने आप भी करने पड़ते हैं ना, ये जब कारीगर ना आता तो। वैसे कारीगर है आप पे? हाँ जी, कारीगर है। और नहीं रहता तो आप खुद भी बना देते? हाँ जी। आपका नाम क्या है? सोनू गिरी। सोनू गिरी। तो और कहाँ के रहने वाले? बमेटे के। और ये पंचर, पहले पंचर की दुकान थी बाद में टायर की, कि या टायर पंचर दोनों एक साथ? पहले पिंचर की थे, फिर टायर की करे थे। तो ये कौन बनाता था पहले शुरू में? चाचा बनाते थे हमारे यहाँ। तो गिरी तो हमारी तरफ पंडित जी लोग होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। गोस्वामी और गिरी एक ही होते हैं। गोस्वामी और गिरी एक ही होते हैं, पंडित ही होते हैं। कहते हैं कि पंचर तो ज़्यादा मुसलमान बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो काम मिल जाता है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं, सारे काम ही कर लेते हैं। तो गिरी जी, ये पंचर का दुकान में फ़ायदा कैसा है? ठीक है, दाल रोटी चल जाती है, सही है। अब नए लड़के पंचर बनाने वाले मिल नहीं रहे क्या? नहीं मिल रहे जी, बिल्कुल नहीं मिल रहे। या वो अपना ही खोल लेते हैं? अपने ही खोल लेते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते? चलिए ठीक है, आज हम पंचर वालों से ज़रा जानकारी ले रहे हैं, उनका धंधा कैसा है, कौन लोग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। ये तो बहुत अच्छा कानून है। वक्फ बोर्ड बिल्कुल बहुत बढ़िया कानून है, लागू क्या किया है? है। यही दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं ये भी वक्फ बोर्ड वाले। ऐसा अब नहीं होएगा, जो आप कानून लागू किया है इन्होंने, बहुत अच्छा कानून लागू कर दिया है। इससे हम भी काफ़ी खुश हैं। आपको उससे क्या होगा?
हमें कुछ नहीं होगा तो हमारे हिंदू भाई को लेकर तो कुछ होगा, जो जिनकी ज़मीन कब्जा है औरों के लिए भी। हिंदू भाई का? हाँ, जिनकी जिनकी कब्जे ज़मीन कब्जा रखी है इन्होंने, मजार वहाँ रखे, कम से कम वहाँ पर एक कुछ तो उन्हीं की जमीन है। उन्हीं की काय को ज़मीन हो जाएगी जी। अच्छा, आपको लग रहा है कि उनकी जमीन हिंदू? ज़मीन कैसे हो जाएगी? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि वक्फ बोर्ड जो बिल आया है उससे मुसलमानों की जमीन हिंदुओं को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो कानून है ना, जो कानून लागू होएगा उसी चीज़ के हिसाब से तो मिलेगी। जो चीज़ कब्जाई हुई है उस पर कैसे हो जाएगी वो? तो आपको क्या लग रहा है कि उससे क्या हो जाएगा? हिंदुओं को कुछ फायदा होगा? हिंदुओं का नहीं, ये तो क्या नाम, मुसलमानों को भी तो फायदा होगा, जिनके कब्जे उनकी भी कब्जाई हुई ज़मीन है। भाई उनकी भी ज़मीन कब्जा रखी है ना वो बोर्ड ने, तो हमें क्या फ़ायदा? हमारे तो कुछ कब्जा ही नहीं है, यहाँ कब्जाने लायक कुछ है ही नहीं। यहाँ तो ऑलरेडी पहले ही इतनी हो चुकी है। चलिए ठीक है, दूसरी तरफ चलता हूँ। और अब ये दूसरी दुकान आ गई पंचर की। मैं जो है इधर देखता हूँ। और भैया आपकी दुकान है? हाँ जी, हाँ, हमारी दुकान है जी। पंचर की? जी, आप हमको बताइए आपका नाम क्या है पहले, राधे श्याम। और आप कब से बना रहे हैं? मुझे जी यहाँ पर हो गए 2-3 साल। ओ राधे श्याम जी, ये आपके पिताजी का? पिताजी फादर। हाँ, फादर लेट श्री बुद्धपाल यादव। बुद्धपाल यादव। जी, तो ये क्या है? जय लाला जय सिंह जी की जय। इनको हम पूछते हैं, बुलंदशहर गांव में मंदिर है, हाँ, धार्मिक स्थल, वहाँ जाते हैं, पूछते हैं बाबा जी का? बाबा जी का। यहाँ पर वो समाधि थी उन्होंने, तो हम पूछते हैं इनको हम। राधे श्याम यादव जी, आपकी दुकान पंचर की आपके पिताजी या और आगे से है या आप ही ने शुरू की? ये पिताजी का आगे से दुकान नहीं है। वो भी पंचर बनाते थे? जी, तो आपने पंचर की दुकान पे आने का फैसला क्यों किया? आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की? नहीं पढ़ाई लिखाई के सर कुछ मजबूरियाँ होते हैं, नहीं कर पाए थे, फिर पापा के साथ लग गए थे। हाँ। जी, हाँ? पापा के साथ में हाथ बढ़ाने के लिए साथ लग गए थे पापा की। तो इससे जो कमाई धमाई होती है, जरा आप लोग चले जाते तो ज़्यादा अच्छा। यहाँ कोई चले जाओ, यहाँ आप लोग अपना काम करो, तो वो लोगों को कैमरा देख के निकलने हो जाता है। हाँ लग जाता है कि क्या हो रहा है भाई, इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई खास बात है क्या? बैठे भैया, बैठो, इधर खड़ा रहने की बात नहीं, आज पंचर वालों से बात में कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पंचर की कमाई से आपके खर्चा बर्चा, पढ़ाई लिखाई, दवाई निकल जाता है? हाँ, ये इस तरह हो जाता है, अपना जैसे मेहनत करते हैं ऐसे मिलता है। फिर पंचर बनाने वाले हिंदू मुस्लिम सब है ना? हाँ जी, सब बिरादर के हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं मुसलमान ज़्यादा है? नहीं, बराबर से कोई दिक्कत नहीं, जिसका जो काम अपना वो करता है। देखो हमारा पिंचर काम हम कर रहे हैं, जो मोमडन मुस्लिम काम वो मुस्लिम कर रहा है, सबसे मिलजुल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आपके घर में सब कहते नहीं है कि अरे यार ये पिंचर बनाने वाला है? नहीं सर, क्यों कहेंगे? गलत काम तो हम कर नहीं रहे। हाँ? गलत काम तो सर कर नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है इस काम करने में? क्यों? देखो बहुत नेता कहते रहते हैं कि मुसलमान पिंचर बनाता है, पढ़ा लिखा होता तो पिंचर थोड़ी बनाता। पढ़े लिखे चलो ठीक है, अब हम पढ़े तो पिंचर लगा रहे हैं, जो पढ़ा लिखा अपना और काम कर रहा है वो। चलिए ठीक श्याम सर। जी, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। क्या देख रहे थे मोबाइल पर? मूवी देख रहा था सर, कौन सी? साउथ की, भगवंत केसरी। अब यहाँ हिंदी मूवी नहीं देख रहे हो क्या? नहीं, हिंदी इंग्लिश समय नहीं होता तो साउथ देख लेते हैं। चलिए अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ।